Dear students of class 8th, today we are going to read about the subject of geography of class 8th. The topic is land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resource. So far as land is concerned, it is one of the most important, essential, as well as precious natural resource on the surface of the earth. यानी ये ज़मीन पर एक बहुत ही कीमती और ज़रूरी और कीमती नेचुरल रिसोर्स ज़मीन पर, यानी कि प्लैनेट अर्थ पर लैंड है ना, ये बहुत ही कीमती और ज़रूरी रिसोर्स है. Land covers about 30% of total area of the Earth's surface, and remaining 70% is under water, and all parts of the small percentage 30% is not habitable. यानी कि जो लैंड है, ये जो पूरा जो सरफेस एरिया अर्थ का है ना, उसका सिर्फ 30% जो है वो लैंड है, और जो ये 30% जो है इसमें जो पूरा का पूरा जो 30% है ये हैबिटेबल, यानी कि उस पर लोग नहीं रह सकते. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इंसान का रहना मुमकिन है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो फेवरेबल है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो नॉन फेवरेबल है. मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको या हमको बाकी तमाम चीज़ें जो है उसका आसान बनाना, जैसे हम लैंड बनाए या मकान बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, जो कोई भी चीज़ बनाएंगे वो बहुत आसान होता है. लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जो जिनको हम माउंटेनियस एरियाज़ कहते हैं. यहाँ पर लैंड या कहेंगे रोड बनाना है, चाहे कोई और चीज़ बनानी है, बहुत मुश्किल काम है. और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया 90% population is residing on only 30% of land area, and remaining 70% land area is either sparsely populated or uninhabited. यानी कि जो 30% जो हमारा लैंड एरिया है उसमें जो 90% उसका एरिया जो है वो उस पर सिर्फ 30% आबादी है, और जब बाकी जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि उस पर बहुत कम एरियाज, बहुत कम आबादी है या बिल्कुल आबादी नहीं है. द पॉपुलेशन इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स. लाइक पूरी दुनिया में जो है, जो पूरी दुनिया की आबादी जो है वो यकसा तौर पर पूरी दुनिया में फैली नहीं हुई है. उसके कुछ फैक्टर्स भी हैं. तो उसमें आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. क्लाइमेट आता है इसमें, टेम्परेचर आता है, प्रेसिपिटेशन आता है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं. मौसम है, यानी कि बारिश का कितनी बारिश होती है, कितना धूप पड़ता है. लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म यानी कि माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेटू है, ये भी है. सॉयल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. एनर्जी रिसोर्स अगर कहेंगे, मिनरल्स की बात कहें तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, कि किस जगह किस किस्म का मिनरल्स वहाँ पर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं. सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, इनमें यूँ कहेंगे कि अगर कोई मुसलमान कहीं पर जाएगा तो वो प्रेफर करेगा उस जगह जहाँ पर मुसलमान आबाद हो, वहीं रहना पड़ेगा. इनको हम सोशल कल्चरल फैक्टर्स कहते हैं. डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, और इसके बाद एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि अगर हम कहीं पर जा नहीं सकते हैं तो वहाँ हम मकान ही बनाएंगे ना. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी ये इफेक्ट करती हैं. द रगड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लोअर लाइंग एरियाज ऑफ आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. डेजर्ट एरियाज, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. यानी कि
अगर आप देखेंगे जो स्टीप स्लोप्स हैं वहाँ पर आबादी बहुत कम होगी, क्योंकि ये तो स्टीप स्लोप्स हैं, वहाँ पर मकान बनाना, वहाँ पर सड़क बनाना, वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करना मुश्किल काम है। तो जो डेजर्ट एरियाज़ है या जो वो एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मामूली बारिश पड़ती है तो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, या थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं जो ज़्यादा जंगल घनजान जंगल होते हैं, तो वहाँ पर आबादी जो है लोग बहुत कम ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो प्लेन्स एंड रिवर वैली regions are more suitable land for various occupations like agriculture, poultry, farming, fishing, industries, infrastructure development, etc., resulting densely populated areas of the world. अगर आप प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा जो है अच्छी मतलब कंडीशन मिलेगी, चाहे आप एग्रीकल्चर के लिए, पोल्ट्री के लिए, फार्मिंग के लिए, फिशिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, रोड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, जो भी काम करना है प्लेन एरिया बहुत ही एक अच्छी कंडीशन आपको देता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है। तो उसके बाद नीचे लैंड यूज़ आता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम लैंड यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू।